हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को आपने देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक चीज़ जो है आपने समझने की कोशिश करनी है। ओके, सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। क्रॉप मतलब फसल, ठीक है, जो फसल होती है, उगाई होती है फसल आपने, तो क्रॉप बोलते हैं उसको। उसकी प्रोडक्शन मतलब किस तरीके से तैयार किया जाता है उसको, और कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कैसे उसका रख रखाव किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पूरा स्टडी करेंगे कैसे आपकी फसलें जो है आप तैयार करते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, कैसे उनको आप जो है जब वो हो जाती है, पक जाती है, तो कैसे आप उनको स्टोर कर सकते हैं। ओके, पहेली एंड बूझो जो है दो इसमें फ्रेंड्स होते हैं। तो पहेली और बूझो वेंट टू दियर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और बूझो अपने अंकल के घर जाते हैं। दियर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सा द सम टूल लाइक खुरपी, सिक्कल, सॉवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो वो उनके अंकल जो है फार्मर है, और एक दिन वो अपने अंकल के घर में कुछ औजार देखते हैं। टूल्स का मतलब औजार, खुरपी, सिक्कल मतलब दराटी, और जो सॉवेल आपके प्लग, और ये हल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं खेत में। ठीक है, तो जो बूझो होता है वो बोलता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। तो कैसे और कब हम इनका और कहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आपने पढ़ा भी है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। तो याद होगा, सबको पढ़ा है आपने लास्ट क्लासेस में कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे वाइड फ्रॉम सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना भोजन जो है खुद नहीं बना सकते। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल के केस में आते हैं, तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो हमें अपना भोजन कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर सेल्फ, सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमें भोजन की ज़रूरत होती है। You already know that energy from our energy in the food is utilized by organism for the carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो सबसे पहले तो हमारे को ये बात जाननी चाहिए कि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, ठीक है, जो आपके डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज़ होती है, और साथ में आपकी बॉडी के जो फंक्शन उससे होते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे आपको भोजन से ही मिलते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल और बोथ। तो हमें अपना भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, और इन दोनों से भी लेते हैं हम। ठीक है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। तो हम सबको जो है भोजन की ज़रूरत होती है, पर हम इतना बड़ा हमारा देश है, तो सबको भोजन की ज़रूरत कैसे पूरी होती है। तो अब जो पहेली है वो क्या बोलती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन वन लार्ज स्केल। तो भोजन को एक बहुत बड़े स्केल पर, मतलब एक बहुत बड़े दायरे में, बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो क्या बोलती है पहली कि हमें जो है अगर भोजन लंबे समय तक चाहिए, सारी जनता को चाहिए, पूरी पॉपुलेशन को चाहिए, तो हमें इसका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, जो आपकी खेती बाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कब से ये चली आ रही है। टिल 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा पीपल वर वी नोमैडिक। 10,000 साल पहले जो लोग होते थे वो घुमंतू होते थे। नोमैडिक का मतलब घुमंतू, एक जगह नहीं रहते थे। आज इधर रहेंगे, कल वो कहीं और चल जाएंगे, एक हफ्ता वहाँ पे रहेंगे, फिर वो आगे चल जाएंगे। दे वर बी वॉन्डरिंग इन द ग्रुप फॉर प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो घरों में नहीं रहते, वो सिर्फ अपने भोजन और पानी की तलाश में या फिर रहने की तलाश में कहीं जगह जगह घूमते रहते थे। दे एट द रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। पहले तो कच्चे फ्रूट और वेजिटेबल खाते थे, बाद में वो एनिमल को खाना उन्होंने शुरू किया।
लेटर दे कुड बी कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस द राइस। बाद में उन्होंने कहीं जा कर के फिर ज़मीन को जोतना शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स जो है ग्रो करने शुरू किए। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ठीक है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द क्रॉप। जब प्लांट्स को एक तरह के प्लांट्स को, ठीक है, जब एक तरह के प्लांट्स को एक जगह पर लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ द व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड ऑफ द व्हीट। तो अगर मान लो क्रॉप ऑफ द व्हीट बोले तो वहाँ पर सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो किसके होंगे? व्हीट के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो आप सबको पता है कि क्रॉप्स जो है अलग अलग तरह की होती है, जैसे अनाजों की भी होती है, वेजिटेबल की भी होती है, फ्रूट्स की भी होती है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इनको हम क्लासीफाई करते हैं सीजन के बेस पे कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये सारे रीजन टू रीजन एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहते हैं। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसके साथ साथ अलग अलग जो पार्ट है इंडिया के, अलग अलग क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होती है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसके साथ साथ वैसे तो बहुत तरह की क्रॉप्स जो है ग्रो कराई जाती है, पर इसके साथ साथ बेसिकली दो पार्ट में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिवाइड किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। ठीक है। खरीफ क्रॉप, दिस क्रॉप वर बी शोन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। तो ऐसे क्रॉप जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, तो वो है खरीफ क्रॉप। दिस रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून आजकल का मंथ चला है, जून तो आजकल से शुरू हो जाता है और सितंबर तक चलता है ये रेनी सीजन। और इसमें बेसिकली पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? पैडी धान होती है, मक्का होता है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कॉटन है, ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप कहलाती है। नेक्स्ट वन इज द रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, दिस क्रॉप वर शोन इन द विंटर सीजन। तो ये ग्रो भी करवाई जाती है और बोई भी जाती है विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च। इनको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। रबी क्रॉप्स में व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड आते हैं। ठीक है। और बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। तो बहुत सारे प्लेसेस पे गर्मियों में जो है वेजिटेबल और पल्सेज उगाई जाती है। तो समझ आ गया सबको व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज़ रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में होती है, रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में होती है। ओके। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले जब क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको फील्ड में डाला जाता है जो भी सीड, तो उसको कैसे डाला जाएगा? एकदम से तो नहीं डाल सकते ना, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। कुछ आपको ज़मीन के साथ कुछ पहले एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिसके कारण ज़मीन आपकी उस सीड को लेने के लिए तैयार हो सके। तो बुझो बोल रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो पैडी को विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं कर सकते? अब पहेली बोल रही है पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो पैडी को जो है बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो इसके लिए इसको हम सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। और विंटर सीजन में ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो इसके लिए वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं होती है। कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व द सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कल्टीवेशन करने से पहले कोई भी चीज़ कोई भी क्रॉप है उसको कल्टीवेट करना है, तो उससे पहले किसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज ऑफ कैरिड आउट इन द गार्डन और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो द ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग भी करते होंगे। अगर किचन गार्डन है या फिर आपने घर में पॉट लगाए होंगे तो उनके साथ भी एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इन जितने भी काम है, जो एक्टिविटीज़ है जो क्रॉप्स के लिए की जाती है, तो इनको बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये नीचे दी गई है। फर्स्ट वन इज़ द प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले आपको ज़मीन को तैयार करना चाहिए। ओके। दूसरा है सोइंग, इसमें आप बीज ज़मीन में डालते हो। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर आप मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हो। फिर इरिगेशन, मतलब सिंचाई करते हो। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जब आप सिंचाई करते हो उसके बाद आपकी फसल उग जाती है, फिर आप उसको वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। जो भी शत्रु होते हैं फसल के, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आप जब वो आपकी फसल तैयार हो जाती है, फिर आप उसको हार्वेस्ट करते हो। ठीक है। काटते हो, फिर आप उसको स्टोर करते हो। ठीक है।
तो नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। तो ये जो सारे स्टेप है ना, 7 स्टेप है, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल जो है फर्स्ट स्टेप है और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बेसिक स्टेप है। द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग इन अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहला स्टेप है और इसमें सबसे पहले हमने जो है जो हमारी मिट्टी होती है उसको क्या करना होता है, लूज़ करना होता है, ठीक है। उसमें हमने हल चलाना होता है, उसको बदलना होता है, ऊपर से नीचे, नीचे वाली जो मिट्टी है ऊपर आनी चाहिए उसको लूज़ करना है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्यों करते हैं हम, ताकि जो हमारा सीड है जिसको हमने ज़मीन में जिसको हम डालेंगे तो वो अपनी जो रूट्स है वो ज़मीन के मिट्टी के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर सके और ग्रिप बना सके। द लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डू द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। तो जब ये जो रूट्स है जो मिट्टी के अंदर जाएंगी तो ये क्यों सांस लेती है, तो जब मिट्टी के अंदर रूट्स जो पेंट्रेट करती है तो उनको जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं ना। तो पौधे को कैसे मिलेगा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिएंट्स जब वो लेंगी तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन भी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी आपकी डिफरेंट मिनरल्स हैं उनका उन रूट्स के थ्रू जो है लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्लांट आपका मर जाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और इसके साथ जो लूज सॉइल होती है वो अर्थवॉर्म और माइक्रोब की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे वी फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स है इनको फ्रेंड भी बोला जाता है फार्मर का, क्योंकि ये जो है मिट्टी को टर्न करने में, लूज करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो मिट्टी के अंदर ही रह जाती है, मतलब ह्यूमस देती है मिट्टी को ये। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड द लूजन। पर फिर भी सॉइल को टर्न और लूज करने की क्या ज़रूरत होती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि जो सॉइल है उसमें मिनरल होते हैं, वाटर है, एयर है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट बी डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। इसके साथ जो मरे हुए पौधे या फिर जानवर होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर। एंड इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो इनका जो भी ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज हो जाता है तो इनका न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी के अंदर बैक जाना जो है ज़रूरी है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। तो ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। तो ऊपर वाली जो मिट्टी का जो तय होता है उसी में ही कुछ सेंटीमीटर तक ये जो लेयर है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है, जो नीचे कुछ सेंटीमीटर के नीचे जो आपकी डिकम्पोज सॉइल या ह्यूमस वाली सॉइल होगी वो ऊपर आ जाती है, जिससे पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो सॉइल का टर्न करना और लूज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि क्रॉप्स अच्छे से कल्टिवेट हो सके, उग सके। ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो ये भी आपने अंडरलाइन करना है। यहाँ से बहुत सारी डेफिनेशन बनती है, जितने भी आपके बोल्ड लेटर दिख रहे हैं वो सारे के सारे डेफिनेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉइल है उसका लूज और टर्न करना जो है ज़रूरी है, और इसको क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। तो इसको हल से किया जाता है, प्लग का मतलब हल। प्लग इज़ मेड ऑफ द वुड और आयरन। मिट्टी से भी बना होता है और लोहे से भी बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। अगर मान लो सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो उससे पहले उसको पानी देना ज़रूरी होता है। द प्लग फील्ड में भी हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द क्रम्प्स। तो जो अगर जो खेत में हल चलाया होता है उसमें कई बार जो है बहुत बड़े बड़े सॉइल के पीसीज आ जाते हैं, क्लम्प्स जिनको बोलते हैं ना, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रम्प्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो इनको तोड़ना भी जरूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज द इरीगेशन। और उसके बाद जो मिट्टी है उसका लेवल करना भी जरूरी है, मतलब आपका खेत जो है बराबर होना चाहिए। फिर वो क्यों जरूरी है, ताकि आपकी जो सीड है वो बाहर ना रहे, और साथ में जब आप सिंचाई करें तो पानी जो है इधर उधर ना जाए, सभी सीड को बराबर पानी पहुँच सके। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन फॉर विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो लेवलिंग किसकी हेल्प से करते हैं, लेवलर की हेल्प से करते हैं। ओके, सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार ऐसा होता है
कि जो मैन्योर है उसको ऐड किया जाता है टिलिंग से पहले, जो मतलब प्लगिंग की जाती है, टिलिंग की जाती है, उससे पहले मैन्योर ऐड की जाती है। आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में लोग जिन्होंने पशु पाले होंगे उन्होंने वो जो है उसको काऊ डंग को रख के रखते हैं ना, और काफ़ी टाइम के बाद जब वो सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको फिर खेत में डाला जाता है, तो उसको मैन्योर बोलते हैं। तो उस मैन्योर का खेत में डालना जरूरी है। दिस हेल्प टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। तो ये जो है मिक्स होनी चाहिए मिट्टी के साथ अच्छे से, और इससे जो है सॉइल मॉइस्ट होती है, और मतलब आपकी सॉइल के अंदर जो है एक नमी बनी रहती है ताकि सीड अच्छे से ग्रो हो सके। ओके, तो इससे वाला अगले वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।